हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरव शानू के हाथों में लगा रहा है मेहंदी, जो कि बड़े ही प्यार से आरू मेहंदी लगा रहा है। और शानू भी बड़े आराम से बैठ के शांति से ही मेहंदी लगवा रही है। और देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है आरव ने शानू के हाथों पर। और ये शानू हमारी इतनी एक्साइटेड थी मेहंदी लगवाने के लिए कि 2 दिन पहले से ही वो बोल रही थी कि मम्मा राखी कब आएगा कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊँगी। तो चलो शानू का तो ये पूरा हो गया, जल्दी से राखी आ गई और शानू ने अपने हाथों में इतनी प्यारी प्यारी सी मेहंदी भी लगवा ली। और गाइज़ बस मैं भी बच्चों की जब मेहंदी लग जाएगी तब मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी शाह ऑफिशियल। सो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज है रक्षाबंधन और हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। सो गाइज़ अभी मैं उठी हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आधा पौना घंटा हुआ होगा मुझे उठे और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ फटाफट काम अपना ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आने वाली है मेरी नंद और वो आएंगी तो हमारे घर पे यहाँ पे होगा रक्षाबंधन। और उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी मायके। तो गाइज़ आज पूरा दिन हमारा यही सब चलता रहे। तो चलो गाइज़ फिर फटाफट हम लोग काम फिनिश करके रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी मम्मी रेडी हो चुकी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, गौर से देखिए इन महिला को। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस आरव रेडी नहीं हुआ है क्योंकि ये कह रहा है कि बुआ आएंगी तब मैं रेडी होऊंगा। और ये रही हमारी शानू। शानू इधर आओ, हेलो बोलो, हेलो। तो गाइस शानू भी हमारी रेडी हो चुकी है, बस हम शानू की बुआ का वेट कर रहे हैं। जैसे वो आती हैं तो हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। और फ्रेंड्स बस उसके बाद मैं जाऊंगी अपने मम्मी के घर, फिर वहाँ पे सेलिब्रेट करूंगी। तो फिलहाल चलो जल्दी से क्या करें, अभी वेट ही कर सकते हैं। अभी वेट ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम वेट ही कर सकते हैं। हाँ बुआ नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? बोल जल्दी 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 बुलाओ बुआ को। तो चलो आ रहा, आप भी रेडी हो ही जाओ। हाँ मैं भी हो ही रहा हूँ। ठीक है। हेलो यहाँ मैं राखी की थाली रेडी कर रही हूँ और मेरी नंद आ चुकी हैं, बच्चे भी आए हैं साथ में और सारे बच्चे मिलके एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे राखी की थाली रेडी कर रही हूँ। और मेरी 2 नंदे हैं, तो मेरी छोटी नंद आई हैं, बड़ी नंद नहीं आ पाई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इस बार राखी पे हस्बैंड ही जाएंगे उनके घर राखी बंधवाने के लिए। और यहाँ पे मेरी राखी की थाली रेडी हो चुकी है और मैं सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधूंगी, उसके बाद हम सब राखी सेलिब्रेट करेंगे।
अब शानू बांधेगी भाई को राखी। और ये राखी बांधने से पहले शानू ने बहुत नखरे दिखाए थे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाए थे और बहुत बुलाने पर भी शानू नहीं आ रही थी। फिर उसको समझाया तब जाके ये आई है राखी बांधने के लिए अपने भाई को। और ये काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी राखी की कि राखी कब आएगा और कब मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। लेकिन जब टाइम आया तो ये रूठ गई थी, पता नहीं क्यों आज ये रूठ गई थी। कह रही थी कि नहीं मैं राखी नहीं बांधूंगी। और फिर जाके कहीं मनाया तब जाके वो मानी है और राखी बांधा है। और जैसे ही आरू ने यहाँ पे गिफ्ट दिया है शानू को, उसने बड़ी स्पीड से उस गिफ्ट को लिया है। और उसने जिस स्पीड से गिफ्ट को लिया था उसे देख के हम सब हंस पड़े थे और यहाँ पे वही हंस रहे हैं और मस्ती चल रही है। तो बस आरू को राखी बांधने के बाद इसने बाकी भाइयों को भी राखी बांधा। और ये वाइट शर्ट पे जो बैठे हैं ये है मेरी नंद का बेटा और ये दो बच्चे हैं जो मेरी नंद के बच्चे हैं। और ये राखी पे हमेशा मेरी नंद के साथ आते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब ये सारे बच्चे हमारे घर पे आते हैं राखी वाले दिन। और स्पेशली राखी वाले दिन ही हम लोग एक साल में इस तरीके से मिलते हैं, या फिर हम जब नंद के घर जाते हैं तब हम इन बच्चों से मिलते हैं। और हम लोगों ने बस इसी तरीके से राखी सेलिब्रेट किया, बहुत मज़े किए और बच्चों ने खूब मस्ती की और एक दूसरे की खूब सारी टांग भी खींची। और ज़्यादातर ये जो अंशु है, अंशु मेरे नंद के बेटे का नाम है और इसी प्यार से घर पे सब अंशु बोलते हैं, वैसे नाम नमन है। तो वो शानू को बहुत चिढ़ाता है, शानू जितनी चिढ़ती है वो उसे उतना ही चिढ़ाता है और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी इन दोनों की खूब मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे देखो अंशु ने शानू का गिफ्ट ले रखा है और वो गिफ्ट नहीं दे रहा है और मस्ती कर रहा है उसके साथ। तो ये भी अपने एटीट्यूड में है, ये गिफ्ट नहीं ले रही है। जब उसने गिफ्ट आगे किया है तब जाके शानू ने उससे गिफ्ट लिया है। बस इसी तरीके से भाई बहन की दोनों की मस्ती चलती रही। और शानू ने तो तीनों भाइयों के यहाँ पे राखी बांध दी और आरू रह गया था बस, तो आरू ने भी राखी बंधवाई और हम सब ने बहुत अच्छे से राखी सेलिब्रेट यहाँ पे किया। और उसके बाद मैंने सबको खाना वाना खिलाया और वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैंने की अपनी नंद की विदाई और मैं निकली बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए। और हस्बैंड निकले बड़ी दीदी के घर जाने के लिए, उन्हें भी राखी बंधवाने जाना था दीदी के घर पर। तो होना भी चाहिए, अगर कभी दीदी किसी कारण नहीं आ सकती हैं, बहनें कभी किसी कारण घर पर नहीं आ सकती हैं तो भाई को ज़रूर जाना चाहिए राखी बंधवाने के लिए। इससे भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छा और मजबूत बना रहता है। तो गाइज़ बस शानू भी बड़ी खुश है, मम्मी नानी के घर जा रही है और ये बार बार यही रिपीट कर रही थी कि नानी का घर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो पूरे रास्ते इसने यही बात रिपीट कर। फाइनली मैं मम्मी के घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे भी हमारी राखी की थाली सज चुकी है। और बस थोड़ा हम लेट हो गए थे राखी बांधने में क्योंकि हम बड़ी दीदी का वेट कर रहे थे और बड़ी दीदी आने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो बस जैसे ही हमारी दीदी आई और फिर हम लोगों ने राखी सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमारी दीदी ने राखी बांधी क्योंकि शुरू से जैसे जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने देखा है, तो हम लोगों ने इसी तरीके से राखी बांधी है कि सबसे पहले हमारी बड़ी दीदी बांधती हैं, फिर उससे छोटी वाली दीदी बांधती हैं, फिर मैं बांधती हूँ, फिर मैं मेरे से छोटी बहन राखी बांधती है भाई को। तो हम लोग अब तक इसी तरीके से राखी बांधते आए हैं, चाहे कोई कितना भी जल्दी आए या लेट आए, बट हम लोग वेट करते हैं। और जब चारों बहनें इकट्ठे हो जाती हैं उसके बाद हम सारी की सारी बहनें एक साथ राखी बांधती हैं। फिर बड़ी दीदी ने बांधा, फिर मेरी देखो छोटी दीदी राखी बांध रही हैं और उसके बाद मेरा नंबर आएगा, फिर मैं राखी बांधूंगी अपने भाई को। और भाई के साथ साथ आज इस बार फर्स्ट टाइम हम अपनी भाभी को भी राखी बांध रहे हैं और इतना खुश थे हम सारे के सारे और इतने एक्साइटेड थे कि इस बार हम भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया अपना राखी और साथ साथ में बहुत सारे हमारे सबके बच्चे हो गए थे, दो सबके बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे हो गए थे और बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था, फिर इंजॉयमेंट भी हो रही थी साथ साथ में। तो सबसे पहले तो हम सब ने बड़ों ने राखी बांधी और फिर उसके बाद बच्चों का नंबर आया, फिर बच्चों ने एक दूसरे को, फिर हम लोगों ने बच्चों से राखी बंधवाई और बस यही सिलसिला चलता रहा, पूरे दिन चलता रहा लगा लो। दिन में मैं ससुराल में थी और
शानू बड़े आराम से अपनी दीदी के गोद में बैठ के सारे भाइयों को राखी बांध रही है। और ये है बड़ा भाई और बड़ी बहन, मेरी बड़ी दीदी के दोनों बच्चे हैं ये। और यहाँ पे मुझे कोई भी टेंशन नहीं हो रही है कि शानू से राखी बंधवानी है। यहाँ पे दीदी के गोद में बैठ के आराम से सबको राखी बांध रही है। तो जब ये छोटे बेबी का नंबर आया राखी बांधने का तो शानू इतनी ज़्यादा खुश हो गई और शानू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि मैं छोटे बाबू को राखी बांधूंगी। और ये मेरी छोटी बहन है जिसका ये बेटा है सात्विक और ये अभी 8 महीने का हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने शायद देखा भी होगा इस छोटे बेबी को, हमने इसका वीडियो भी बनाया है। जो मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा 4 मंथ्स सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने साथ में, जब बाबू मेरा 4 महीने का हुआ था। तो शानू यहाँ पे बड़ी खुश हो रही थी, बड़े प्यार से उसने टीका भी लगाया, उसको मिठाई भी खिलाई और राखी भी बहुत प्यार से बांधी। तो बहुत खुश थी बस कि मैं छोटे बाबू को राखी बांध रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से सारे भाइयों को शानू ने एक एक करके राखी बांधी और अपने सारे गिफ्ट्स इकट्ठे करने लग गई। शानू यहाँ पे सारे भाइयों को राखी बांधने के बाद और सारे भाइयों से गिफ्ट लेने के बाद भी शानू अपनी दीदी के गोद से नहीं हट रही थी कि मैं नहीं हटूँगी यहाँ से। तब जाके बच्चों ने इसे गोद में उठाया और फिर हटाया कि अब आपने राखी बांध ली है, अब बड़ी दीदी राखी बांधेंगी। तो बस यहाँ पे सोनम सब भाइयों को अब राखी बांध रही है और एक एक करके सारे भाइयों को राखी बांधी और हम लोगों ने बस इसी तरीके से अपना राखी सेलिब्रेट किया और खूब खाया पिया, खूब मस्ती चली फ्रेंड्स। और हम लोगों को मस्ती करते करते सुबह के मॉर्निंग के 5 बज गए थे, हमारी गपशप ही ख़त्म नहीं हो रही थी और 5 बजे के बाद हम लोग सोए थे, वो भी 2-3 घंटों के लिए। तो गाइज़ हम जब भी फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं, सारे भाई बहन और उनके सारे बच्चे, तो हम लोगों को टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बस मुश्किल से हम 2-4 घंटे ही सोते हैं, बाकी टाइम हम लोग खूब मस्ती करते हैं और बातें शातें करते हैं।
तो बस इसी वजह से ये व्लॉग भी मेरा बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है और ये शायद 2 या 3 दिन के बाद ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो को बस मैं यहीं करूँगी एंड और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।